बच्चों अभी बस हम जो ये चैप्टर 2 है इसके एंड पे ही हैं। हम आरडी भी कर रहे हैं, हम टेक्स्ट भी कर रहे हैं। ये चैप्टर अगर एंड होता है तो तुरंत हम साइंस का चैप्टर 1 ले लेंगे, उसके बाद हम एसएस का भी चैप्टर 1 लेंगे, ठीक है। तो पर ये जैसे चैप्टर एंड हो रहा है, मुझे ऐसे फील हो रहा है आप में से कुछ लोग सीरियस ही नहीं है, ठीक है। होमवर्क चेक करती हूँ, ऐसे लगता है जैसे सीरियसनेस है ही नहीं। एक दो बच्चे तो ऐसे ही मतलब अंधाधुंध डाउट फेंकते हैं। जैसे मैंने डिट्टो आपको अगर एग्जाम्पल कराया है, मतलब आप देखते ही नहीं हो वीडियो, ठीक है। ये जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं वीडियोस बनाने में, आप तक पहुंचा रहे हैं, आप सीरियसली नहीं ले रहे हो, तभी तो मतलब एकदम सेम टू सेम सम आप एज ए डाउट डाल देते हो। डाउट सॉल्व कराने में मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैं उसी लिए हूँ, मतलब आपको नहीं आता है मैं इसीलिए हूँ, ठीक है। पर ऐसा लगता है कि आप वीडियो ही नहीं देख रहे हो, ठीक है, या तो आप टाइम पास में गिन रहे हो, ठीक है। प्लीज ऐसा एटीट्यूड मत रखो। आप स्टैंडर्ड 9th में हो, ठीक है। 9th स्टैंडर्ड टफेस्ट माना जाता है और वो एक नया फेज माना जाता है एक स्टूडेंट लाइफ का, ठीक है। फर्स्ट टू फोर्थ एक अलग लेवल होता है, फिर 5th से 8th एक अलग लेवल होता है, और 9th 10th इज अ कंप्लीट डिफरेंट लेवल। स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड 10 एक कंप्लीट डिफरेंट लेवल होता है। उसके बाद 11th 12th, ठीक है। आप अपने सेकेंड लास्ट लेवल पे हो स्टूडेंट लाइफ के, और जो नया लेवल है उसकी शुरुआत है आपकी, ठीक है। कुछ लोग सीरियस नहीं है, मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ इस बैच में सीरियस हो जाएं। होमवर्क देखते ही आपकी सीरियसनेस का पता लग जाता है, ठीक है। भले मैं फेस टू फेस नहीं हूँ आप लोगों के, पर मैं आपकी मेंटेलिटी, आपका होमवर्क देख के समझ जाती हूँ, ठीक है। भैया आपने किस मेंटेलिटी से होमवर्क किया है, आपने वीडियो कितना देखा होगा, ठीक है। प्लीज सीरियस हो जाए। जो बच्चे सीरियस नहीं है उनको मैं खास बोलती हूँ सीरियस हो जाए, ठीक है। स्टैंडर्ड 9th है ये आपका, उसको हल्के में ना लें, ठीक है। बेस बनाएगा आपके 10वें का, आपका स्टैंडर्ड 9th 10वें का स्ट्रेट बेस है आपका, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे जो कॉमन डाउट ले रही हूँ मैं, डाउट्स 3 थे पर मैं एक कॉमन डाउट ले रही हूँ। 4th 5th जो डाउट है जिसका, मैं उसको वही कहूंगी आप एग्जाम्पल ध्यान से देखो। एकदम डिट्टो एग्जाम्पल कराए थे मैंने, डिट्टो। ये वाला भी एग्जाम्पल में था, चलो मैं ले लेती हूँ ये, पर वो तो डिट्टो एग्जाम्पल है 4th 5th। प्लीज आप वीडियो लेक्चर्स ध्यान से देखो। मम्मी किचन में क्या बना रही है, छोटा भाई छोटी बहन क्या कर रही है, दैट शुड नॉट बी योर बिजनेस जब आप वीडियोस देख रहे हो, ठीक है। पूरा घर आपका है, पर वीडियोस देखते टाइम आप अलग हो जाओ पूरे घर से, अपने बेडरूम में स्टडी रूम में जाके अच्छे से करो। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ये बैच में मुझे 2-3 बच्चे बहुत डिस्टर्ब्ड दिख रहे हैं, ठीक है। चेक करती हूँ, उसमें मुझे पता लग जाता है। अच्छा देखें यहाँ पे क्वेश्चन 3, if a plus b is equal to 10 and ab is equal to 16, find the value of a square minus ab plus b square and a square plus ab plus b square, ठीक है। आपको जो दिया हुआ है आपका आंसर उसी में ही छिपा है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, आपका a plus b is equal to 10 है और AB इज इक्वल टू 16 है, ठीक है। तो A प्लस B 10 है, आप क्या करोगे, आपको इसको फाइंड करना है तो आप स्क्वायरिंग करो, ठीक है। स्क्वायरिंग करोगे तो देयरफॉर A प्लस B द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो A प्लस B द होल स्क्वायर, A प्लस B द होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ठीक है। A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। 10 क्या होता है 100, ठीक है। अच्छा अब वैल्यूज डाल दो आप, देयरफॉर a स्क्वायर प्लस b, ठीक है। आपकी ab की वैल्यू क्या है, ab की वैल्यू है 16, तो 16 डाल दो। Therefore a square plus 16 2 जाए, 2 16 जा 32 plus b square is equal to 100. Therefore a square plus b square is equal to 100 minus 32, ठीक है। 100 में से 32 गए, 100 में से 32 गए, करके देखें।
68 बचे, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 68, तो देयरफॉर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 68। ठीक है, तो 68 अभी यहाँ देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो कैसे फाइंड करोगे? देखो ये a स्क्वायर और b स्क्वायर दिया हुआ है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर क्या आया? 68 आया। ठीक है, 68 माइनस ए बी क्या आया? ए बी 16 आया, ए बी क्या आया? 16। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या आया? 68 और a बी क्या आया? 16। माइनस करो, 68 में से 16 गए, 68 में से 16 गए, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 1 गया 5, 52 आया। अच्छा, अब क्या करेंगे? a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आया? 68 प्लस ए बी क्या है आपका? 16। तो 68 प्लस 16 क्या है? 68 प्लस 16, 8 और 6, 8 9 10 11 12 14, 6 7 8, 84। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों आंसर थे। सिंपल था, जैसे कराया था कल, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो फिर ये तुरंत आ गया होता आंसर। ठीक है बच्चों, अभी आपका आरटी में पेज 4.23 एग्जाम्पल 3 का सिंप्लीफाई देखो। फर्स्ट नंबर 7x क्यूब प्लस 8y क्यूब माइनस ब्रैकेट 4x प्लस 3y ब्रैकेट 16x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है आपका। 7x क्यूब प्लस 8y क्यूब माइनस 4x प्लस 3y 16x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या करोगे अभी? तो देखो आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, याद है कल फॉर्मूला सीखा था, ये वाला देखो सारा फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला याद करो? ये वाला, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। कल ये आइडेंटिटी या फॉर्मूला आपने सीखी थी, 2 दिन से शायद सीख रहे हो। ठीक है, तो देखो ये वही आइडेंटिटी है, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, मतलब इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब। सिंपल, पहले वाले को टच नहीं करो, पहले वाले को ऐसे का ऐसा सेम टू सेम लिखो। तो इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 8y क्यूब। ठीक है, ये सेम टू सेम नीचे उतारा। ठीक है, माइनस की साइन भी नीचे उतारी। देखो माइनस की साइन बाहर हो ना तो ब्रैकेट बना ही लिया करो, क्योंकि अंदर माइनस की साइन होती है ना, अंदर साइन जरूर बदलती है, तो ऐसे ब्रैकेट बना दो। ठीक है, तो देखो एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला है। देखो अगर आपको यहाँ लिखना है तो ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट बिकॉज आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, तो देयरफॉर इज इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 8y क्यूब माइनस। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट के अंदर 4x क्यूब है, तो क्यूब इसको भी मिलेगा, क्यूब इसको भी मिलेगा। ठीक है, क्यूब दोनों को मिलेगा, तो 4 क्यूब एक्स क्यूब प्लस फिर से क्यूब इसको भी मिलेगा, क्यूब इसको भी मिलेगा। ठीक है, 3 क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, तो इज इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 8y क्यूब माइनस। ठीक है, अभी ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का क्यूब क्या होता है? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 3 का क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27, तो 27 वाई क्यूब। ठीक है,
तो ऐसा माइनस जब आप देखो, जब आप ब्रैकेट ओपन करते हो ना, साइन जरूर बदलती है, ठीक है। 4 का क्यूब 4 4 जा 16 4 जा 64, 3 3 जा 9 3 जा 27, ठीक है। अब सॉल्व करो, देखो यहाँ पे 7x क्यूब है और माइनस 64x क्यूब है, तो करो सॉल्व। 64x क्यूब में से 7x क्यूब गया तो 64 माइनस 7, ठीक है। देखो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 64 में से 7 गए तो देखो 14 में से 7 गए तो 7 और 5 57, ठीक है। तो 57 साइन किसकी आएगी, बड़े की आएगी, ठीक है। माइनस 57x क्यूब, ठीक है, माइनस 57x क्यूब, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, ये दूसरा है, यहाँ प्लस 8y क्यूब माइनस 27y क्यूब, ठीक है। प्लस 8y क्यूब माइनस 27y क्यूब, प्लस माइनस माइनस, तो 27 में से 8 जाएगा, 27 में से 8 जाएगा तो 17 में से 8 गया 9, 2 कटा तो 1, ठीक है। 19, तो 19 आया और साइन किसकी आएगी, बड़े की। जब आप x करते हो तो सिर्फ x को देखा करो और उसकी साइन को, जब आप y सॉल्व कर रहे हो y को देखो और उसकी साइन को देखो, और कुछ नहीं देखने का। तो क्या है, 19y क्यूब आया और साइन बड़े की, ठीक है, माइनस 19y क्यूब, ठीक है, माइनस 19y क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से ये है आपका आंसर। बच्चों अभी एग्जाम्पल 3 का सेकंड देखो, सिंप्लीफाई में देखो वैसा ही, देखो फॉर्मूला तो दिख ही जाता है। देखो ये फॉर्मूला दिख रहा है, ये कौन सा फॉर्मूला है, देखो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, सीधा फॉर्मूला ही दिख रहा है आपको, ठीक है। x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, सीधा फॉर्मूला ही दिख रहा है आपको, ठीक है, सीधा फॉर्मूला दिख रहा है। तो ये फॉर्मूला को आप सॉल्व करो। फॉर्मूला क्या है, मैं ऊपर लिख देती हूँ, x माइनस वाई, ये आपने पिछले 2 दिनों में यही फॉर्मूला सीखा है, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। तो आप देखो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्या है आपका फॉर्मूला, ये 6m क्यूब माइनस n क्यूब, ठीक है। आपने ये फॉर्मूला लगाया, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, आपने ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। माइनस माइनस की साइन लगाएंगे, 3m प्लस 2n द होल क्यूब, ठीक है, 3m प्लस 2n द होल क्यूब, ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व, ये देखो आपने फॉर्मूला लगाया तो आप लिख दो साइड में कि हमने फॉर्मूला लगाई, बिकॉज आपने कौन सी ये वाली x माइनस वाई वाली लगाई, तो लिख देने का x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये क्या कर रहे हो आप, रीजन लिख रहे हो, ठीक है। ये आपने रीजन लिखी कि मैं बिकॉज, ये बिकॉज की साइन है, ठीक है। यहाँ आपने रीजन लिखी कि ये जो आपने इन दोनों को और इन तीनों को ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ये फॉर्मूला है, ठीक है, क्योंकि एक आइडेंटिटी है, इसलिए आपने इन दोनों को और इन तीनों को ऐसे लिखा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो सॉल्विंग करो, क्यूब है, इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा, ये क्यूब इसको, तो 6 का क्यूब m का क्यूब माइनस n का क्यूब, ठीक है, माइनस, ठीक है। तो यहाँ देखो x प्लस वाई द होल क्यूब, ठीक है, x प्लस वाई द होल क्यूब, तो फॉर्मूला क्या है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, ठीक है। थ्री एम 2n, ठीक है, 3m 2n 3m 2n, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, ठीक है, ये आपकी फॉर्मूला है, ठीक है। ये भी आपको याद होगी, ये इनसे भी पहले आपने फॉर्मूला पढ़ी थी, यहाँ लिख दो ये भी फॉर्मूला, बिकॉज आप जो भी फॉर्मूला यूज करते हो ना ब्रैकेट में लिख दिया करो कि भाई ये यूज हुई, ठीक है। एग्जामिनर को पता लगेगा कि आपने कौन सी फॉर्मूला यूज की, ठीक है।
because x plus y the whole cube is equal to x cube plus y cube plus 3xy x plus y। ठीक है, अच्छा अभी ये सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू 6 का क्यूब क्या होता है, 6 6 जा 36 और 36 6 जा, ठीक है, 6 6 जा 36 और 36 6 जा, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 19 20 21 216 होता है। ठीक है, 216 होता है तो लिख दें 216 m क्यूब माइनस n क्यूब। ठीक है, माइनस ब्रैकेट में 3 का क्यूब और n क्यूब इसको भी मिलेगा, ये क्यूब इसको भी मिलेगा, तो 3 का क्यूब m का क्यूब प्लस ये क्यूब इसको भी मिलेगा, ये क्यूब इसको भी मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये सॉल्व करो, 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 mm। ठीक है, ब्रैकेट में 3m प्लस 2n। ठीक है, अच्छा अब इज इक्वल टू 216 m क्यूब माइनस n क्यूब माइनस 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 m क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या होता है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 m क्यूब। ठीक है, प्लस अच्छा आप क्या करोगे, ये 18 mm है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 18 mm इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 18 mm 3m प्लस 18 mm 2m। ठीक है, तो इज इक्वल टू 216 m क्यूब माइनस n क्यूब माइनस, अब यहाँ देखो 27 m क्यूब प्लस n क्यूब प्लस 18 3 जा, ठीक है, 18 3 जा 3 8 जा 24 3 1 जा 3 4 5 54 m दो बार ये तो m स्क्वायर हुआ। ठीक है, m दो बार ये तो m स्क्वायर m। ठीक है, प्लस 18 2 जा 2 8 जा 16 2 1 जा 2 36। ठीक है, 36 देखो m n स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अंदर सब साइन चेंज करो, माइनस है अंदर सारी साइन चेंज कर दो। ठीक है, तो इज इक्वल टू 216 m क्यूब माइनस n क्यूब। ठीक है, अंदर सारी साइन बदल देंगे, जो भी साइन है सारी बदल दो। क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस अंदर साइन चेंज करता है। ठीक है, तो माइनस 27 m क्यूब माइनस 8 m क्यूब माइनस 54 m स्क्वायर m माइनस 36 m स्क्वायर। ठीक है, सबकी साइनें चेंज हुई, ये सारी साइनें आपने चेंज कर ली। ठीक है, अच्छा आप क्या करेंगे, अब देखो अब जोड़े बनाओ भाई, m क्यूब है उसका जोड़ा 216 m क्यूब माइनस 27 m क्यूब, क्या आंसर आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 216 में से 27 माइनस करो, 216 में से 27 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 16 में से 7 क्या, तो 9 0 10 में से 2 गया 8 1। ठीक है, 189 है। ठीक है, 189 m क्यूब है। m क्यूब। अच्छा अब n क्यूब का पेयर कौन सा है, मैं ना अलग अलग सिंबल बनाती हूँ। n क्यूब का पेयर कौन सा है, ये माइनस n क्यूब है, ये माइनस 8n क्यूब है, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो n क्या, n क्यूब के आगे कुछ भी नहीं होना, 1 हुआ ना, कुछ भी नहीं है मतलब 1, तो 1 प्लस 8 कितना होगा 9, तो माइनस 9n क्यूब। साइन बड़े की लगेगी, देखो नहीं पता लग रहा, मैं साइड में करा के दिखाती हूँ।
माइनस एन क्यूब माइनस एन क्यूब माइनस 8n क्यूब है, ठीक है। एन क्यूब मतलब माइनस एन क्यूब मतलब माइनस 1n क्यूब माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 8 क्या होगा 9n क्यूब, साइन बढ़ेगी, ठीक है, माइनस 9n क्यूब हुआ, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, यहाँ देखो माइनस 54 एम स्क्वायर एंड माइनस 36 एम स्क्वायर, ठीक है, माइनस 54 एम स्क्वायर एंड माइनस 36 एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये है आपका सारा आंसर, ठीक है। 189 एम क्यूब माइनस 9 एम क्यूब माइनस 54 एम स्क्वायर एंड माइनस 36 एम स्क्वायर, ठीक है। बच्चों अभी आपका क्वेश्चन 2 देखो, इफ x इज इक्वल आपका आरडी में पेज 4.24 एक्सरसाइज 4.4 में 4.24 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन 2, इफ x is equal to 3 and y is equal to -1 find the values of each of the following using in identity। क्या बोल रहा है कि x is equal to 3 y is equal to -1 वैल्यूज दे रहे हैं हम आपको, तो आप है ना ये वाली जो आइडेंटिटीज हमने आपको दी है वो आइडेंटिटी लगाओ और फिर वैल्यू डालो, ठीक है। सिंपल बोल रहा है आइडेंटिटी लगाओ वैल्यू डालो, दो काम करने हैं, आइडेंटिटी वैल्यू। तो देखो यहाँ पे पहला वाला क्या दिख रहा है, पहली वाली आइडेंटिटी कैसे दिख रही है, तो देखो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली ऐसी आइडेंटिटी दिख रही है। देखो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका आंसर क्या होता है इस वाली आइडेंटिटी का, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। तो सीधा आंसर लिख दो, ये आपका x है, ये y है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो x माइनस वाई का क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। x क्या है 9y स्क्वायर और y क्या है 4x स्क्वायर, ठीक है, 4x स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो क्या लिखोगे फॉर्मूला, बिकॉज x प्लस वाई एक्स स्क्वायर सॉरी x माइनस वाई है, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। तो यहाँ देखो ये आपका x है, ये माइनस ये y है, ये x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो x क्यूब तो क्यूब देखो इसको भी दो, क्यूब इसको भी दो, क्यूब इसको भी दो, ठीक है, 9 का क्यूब और y स्क्वायर का क्यूब माइनस फिर से 4 क्यूब इसको भी दो, इसको भी दो, ठीक है, 4 का क्यूब x स्क्वायर का क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 9 का क्यूब क्या होता है, 9 9 जा 81, 81 9 जा 81 9 जा होता है 729, ठीक है। तो 729 y 2 3 जा 6, ठीक है, y रेज़ टू 6 माइनस 4 का क्यूब क्या होता है 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है, 64 2 3 जा 6, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर। अभी आपने क्या किया, आपने आइडेंटिटी सॉल्व की, उसने बोला आइडेंटिटी सॉल्व करो, आपने की। अब आइडेंटिटी में क्या बोल रहा है, ये वैल्यू डालो, कौन सी वैल्यू डालो, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -1, ठीक है। पहले इसने दो काम करने के लिए बोले हैं, पहला आइडेंटिटी करो, फिर आइडेंटिटी के बाद बोल रहा है वैल्यू डालो। तो ये देखो आपने आइडेंटिटी डाली है, ठीक है, ये इसका क्यूब ये इसका क्यूब, ठीक है। तो ये आपने ये स्टार्ट ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ देखो 729 y रेज़ टू 6 है, अब वैल्यू डालो, y क्या है आपका -1, ठीक है, ये -1 रेज़ टू 6 -64 है, x रेज़ टू 6, x रेज़ टू 6 क्या है, x है 3, ठीक है, 3 रेज़ टू 6, ठीक है। तो अब यहाँ देखो 729 मल्टीप्लाई -1 रेज़ टू 6, तो 729 -1 रेज़ टू 6, देखो -1 6 बारी, -1 6 बारी,
अगर देखो 1 6 बारी 1 1 जा 1 ही आता है कितनी बारी। अब माइनस है तो माइनस अगर नेगेटिव साइन अगर 6 बारी है, नेगेटिव साइन 6 बारी है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, -1 × -1 × -1 × -1 × -1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो 729 हुआ -64। 3 raised to 6 क्या होता है? 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। ठीक है, और 81 3 जा होता है, करके देखते हैं। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 81 9 जा 9 1 जा 9, 9 1 जा 729 ही होता है। ठीक है, ये भी 729 होता है। ठीक है, 64 3 raised to 6 भी क्या होगा? 729। ठीक है, अब जब आप छोटे थे तो आपको एक डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी पता होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी क्या होता है? दोनों में अगर कॉमन हो तो बाहर निकालो। तो देखो ये 729 दोनों में कॉमन है तो वो बाहर निकाल लो। ठीक है, 729 बाहर निकाला, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? ये 1 -64। ठीक है, आपने क्या किया? 729 कॉमन था, आपने बाहर निकाल दिया। ठीक है, 729 दोनों में कॉमन था, बाहर निकाल दिया। बाहर निकाला तो देखो यहाँ जगह खाली हुई तो क्या आया? 1 आया। ठीक है, तो 1 - 64 तो इज इक्वल टू ठीक है, इज इक्वल टू 729 1 - 64 क्या होगा? -63। ठीक है, -63। ठीक है, तो 729 63 जा करो, 729 63 जा, 6 9 जा 54, 6 2 जा 12, 12 + 5 17, 7 6 जा 42 43। ठीक है, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 7 8, 3 7 जा 21। ठीक है, 8 9 5 4 5 9 2 7। ठीक है, 4 5 9 2 7। तो फाइनल आंसर है 4 5 9 2 7। साइन किसकी आएगी? प्लस माइनस माइनस। ठीक है, बच्चों सेकंड नंबर देखो। सेकंड नंबर क्या है? देखो ये आपका फिर से वैसा ही है। ठीक है, ये पूरा x है, ये y है, ये x² + xy + y²। देखो वही फॉर्मूला है, x माइनस, देखो ऐसे दो का पेयर और 3 का पेयर, एक माइनस, ये सारे प्लस, या ये प्लस ये माइनस, तो समझ जाने का कि यही है। ठीक है, यही है। तो फॉर्मूला कैसे लगेगा? इज इक्वल टू x³ - y³। ठीक है, तो क्यूब इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। ठीक है, 3 का क्यूब अपॉन x³ माइनस x का क्यूब अपॉन 3³। ठीक है, तो 3 का क्यूब क्या होगा? 3 3 जा 9 3 जा 27 अपॉन x³ माइनस x का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब, 3 जा 9 3 जा 27। ठीक है, तो इज इक्वल टू 27 अपॉन x³ क्या है? x क्या है? 3। ठीक है, x क्या है? 3, तो x की जगह 3 रख दो, माइनस x की जगह फिर से 3 है तो 3 ही रखोगे। ठीक है, तो 27 अपॉन 3 का क्यूब क्या होता है? 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 3 का क्यूब, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 अपॉन 27। ठीक है, 27 अपॉन 27, 27 अपॉन 27, 27 1 जा 27 1 जा, 27 1 जा 27 1 जा। ठीक है, तो 1 - 1 क्या आया? 0। ठीक है, करा क्या? सिर्फ मैंने आइडेंटिटी लगाई, वो जो आपने कल मैंने आपको होमवर्क में भी दी थी, आइडेंटिटी लगाई, फिर बस वैल्यू डाल दी। x की वैल्यू क्या है? 3। ठीक है, इस सम में 2 ही काम करने थे, आइडेंटिटी लगाओ और वैल्यू डालो।
बच्चों अभी आपका पेज 4.25 एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन 6 देखो। If x is equal to -2 and y is equal to 1 by using an identity find the value of the following। ठीक है, कह रहा है अगर x -2 है y 1 है तो एक आइडेंटिटी यूज करो और इसकी वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, फर्स्ट नंबर में देखो वही आइडेंटिटी, देखो वही x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, वही आइडेंटिटी है तो लगा दो। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, तो सबको क्यूब इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा। ठीक है, माइनस क्यूब इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा, मतलब देखो ये 4 है। ठीक है, 4 को भी क्यूब मिलेगा, वाई स्क्वायर को भी क्यूब मिलेगा। तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64 वाई 2 3 जा 6। ठीक है, 64 वाई रेज़ टू 6 माइनस 9 का क्यूब। ठीक है, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729। ठीक है, 729 x 2 3 जा 6। ठीक है, तो 64 y क्या है आपका, y रेज़ टू 6, y क्या है 1। ठीक है, तो 1 रेज़ टू 6 माइनस 729 x क्या है आपका -2। ठीक है, -2 रेज़ टू 6। ठीक है, तो 64 1 रेज़ टू 6 क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, तो 64 1 जा माइनस 729, देखो 2 रेज़ टू 6 क्या होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64। ठीक है, 64 होता है। और माइनस की साइन अगर 6 बारी हो तो वो प्लस हो जाती है, आपको पता है। अगर माइनस की साइन और पावर इवन नंबर हो तो आंसर पॉजिटिव होता है। जैसे मैंने आपको पहले केस आया था -1 रेज़ टू 6 था तो आंसर 1 ही आया था। ठीक है, -2 रेज़ टू 6 है तो आंसर 64 ही आएगा और ये माइनस की साइन मतलब कैंसिल हो जाएगी क्योंकि 6 और इवन नंबर है। ठीक है, माइनस 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 माइनस, वो 1 2 3 4 5 6 बारी। ठीक है, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है, इन शॉर्ट कभी भी पावर इवन हो तो ऑटोमेटिक साइन प्लस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये प्लस हो गई। अच्छा, अब यहाँ देखो फिर से 64 1 जा 64 माइनस 729 64। देखो 64 यहाँ 64 कॉमन निकालो, 64 बाहर कॉमन निकालोगे, 64 बाहर कॉमन निकालो। देखो ये 64 बाहर कॉमन निकलेगा। ठीक है, 64 बाहर कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, 64 अंदर क्या बचेगा। तो यहाँ देखो 64 था वो तो आपने बाहर ही ले लिया तो 1 बचा, माइनस 729 बचा। ठीक है, इज इक्वल टू 64। देखो प्लस माइनस माइनस, तो 729 में से 1 गए तो 728, कॉमन सेंस है, कर नहीं पाता है तो करके देखो। 729 में से 1 गए तो 728 बचे। ठीक है, तो माइनस 728। ठीक है, ये ब्रैकेट है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, तो 728 64 0 6 8 जा 48 6 2 जा 12 12 प्लस 4 16 6 7 जा 42 42 प्लस 1 43। ठीक है, 4 8 जा 32 4 2 जा 8 9 10 11 4 7 जा 28 28 प्लस 1 29। ठीक है, 0 प्लस 2 2 8 प्लस 1 9 6 प्लस 9 15 3 4 5 6। ठीक है, 4 6 5 9 2। ठीक है, 4 6 5 9 2। तो आपने मल्टीप्लाई किया, देखो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 4 6 5 9 2 आंसर है और साइन होगी माइनस की। 4 6 5 9 2 और साइन माइनस की। ठीक है,
बच्चों सेकंड नंबर भी देख लो, सेकंड नंबर में भी देखो आइडेंटिटी है फिर से x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये जब सेटअप देखो ना ऐसे 2 टर्म्स और 3 टर्म्स समझ ही जाने का कि यही वाली आइडेंटिटी यूज होने वाली है। ठीक है, यही वाली होने वाली है। आगे की साइन देख लेने की, माइनस है तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, प्लस है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहाँ माइनस है आगे की साइन तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यूज करोगे। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अच्छा ये आपने आइडेंटिटी यूज की, आपको ब्रैकेट में लिखना है तो लिख देने का। ठीक है भाई, जो हमने आइडेंटिटी यूज की ये वाली भाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अच्छा अब देखो क्यूब इसको भी दोगे, क्यूब इसको भी दोगे, सेम इसको भी दोगे, इसको भी दोगे, तो 2 का क्यूब अपॉन एक्स का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, 8 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब क्या होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो इज इक्वल टू 8 अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब एक्स है माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, माइनस 2 का क्यूब माइनस एक्स फिर से माइनस 2 है अपॉन 8। ठीक है, इज इक्वल टू 8 अपॉन माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, माइनस 2 का क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस तो माइनस 8 माइनस फिर से माइनस 2 का क्यूब मतलब माइनस 2 3 बारी वही देखो करके बैठो माइनस 8 आंसर। मैंने देखो यही चीज बताई थी ना आपको, देखो माइनस की साइन है और पावर ऑड है तो आंसर माइनस में ही आएगा, माइनस की साइन है और पावर इवन हो तो आंसर प्लस आता है। ठीक है, मैंने अभी अभी वही बात बताई थी, देखो ऑड आया तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस 8 अपॉन 8। ठीक है, कट शॉर्ट करो, 8 1 जा 8 1 जा। ठीक है, क्या आएगा माइनस 1। ठीक है, 8 1 जा 8 1 जा तो माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 1 में से बन गए 0। ठीक है, आंसर इज 0। ध्यान से करिएगा, आज भी मैं इससे रिलेटेड आपको सम्स होमवर्क में जरूर दूंगी। आप ऐसे मत समझना कि डाउट पूछते हैं तो मैम, आज वाले जो डाउट्स थे आज मतलब 3 4 5 आए थे डाउट्स, 3 वाला चलो समझे पर 3 4 5 तीनों मैंने कराए थे और मैं बहुत टाइम लेके बिल्कुल शांति से धीरे धीरे कराती हूँ। मुझे मेरी स्पीड पता है बच्चों के साथ मैथ्स में कैसी है, मैथ्स में मैं बिल्कुल शांत, मुझे पता है मैथ्स सबका वीक पॉइंट है, मोस्टली 99.999% बच्चों का वीक पॉइंट मैथ्स होता है। ठीक है, आप अकेले नहीं हो इस भीड़ में, तो वही सोच के मैं धीरे धीरे कराती हूँ। ठीक है, कि आपके ब्रेन में घुसे, और मैं अगर आपको उससे रिलेटेड होमवर्क देती हूँ आप मुझे स्ट्रेट डाउट में फेंकोगे तो मुझे खराब तो लगेगा ना कि मैंने इतनी मेहनत से, ऑब्वियसली वीडियो बनाने में मुझे टाइम लग रहा है, मैं भेज रही हूँ और आप मुझ पे स्ट्रेट डाउट फेंक रहे हो। ठीक है, डाउट्स मना नहीं कर रही हूँ पर मुझे ट्राई दिखना चाहिए, आपके 2-3 चेकड़े तो दिखे। आप डायरेक्ट डाउट में भेज देते हो, थोड़ा ट्राई किया हो तो दिखाओ मेरे को। आप व्हाट्सएप मुझे भेज सकते हो यार, मैं बहुत डेटा करा के रखा है, 6-7 GB चलता है मेरा दिन का। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा डेटा यूज होता है हर ग्रुप में मेरे को अपलोड करने में, मेरे को डेटा का कोई इशू नहीं है। आपने चेकड़े पाड़े हैं ना वो भी सर आंखों पे। ठीक है, पर मुझे दिखना चाहिए आपने मेहनत की, ऐसे नहीं कि आज कि मन नहीं हो रहा है, आज टाइम नहीं है तो सीधा डाउट में फेंक दिया, ऐसे नहीं चलेगा। मैं बिल्कुल क्लियर आज आपकी बेस को बहुत क्लियर बोलती हुई है। बच्चों अभी सेकेंड लास्ट आइडेंटिटी ऑफ दिस चैप्टर, फाइनली चैप्टर कंप्लीशन पे है, हम कंप्लीशन की तरफ है चैप्टर की, और आपकी है आइडेंटिटी 10th। ठीक है, आइडेंटिटी 10th है, क्या है वो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, क्या है आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी है, क्या है
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये सारे एक आइडेंटिटी है। ठीक है, कितनी बड़ी आइडेंटिटी है, फिर से क्या है आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। फिर से क्या है आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बहुत बड़ी आइडेंटिटी है ये, और ये आइडेंटिटी आपको याद करनी है, ये आपको 20 टाइम्स लिखनी ही पड़ेगी, आप नहीं लिखोगे आपको याद नहीं होगी। ठीक है, 20 टाइम्स ये आइडेंटिटी आपको लिखनी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है 20 टाइम्स लिखनी, और बाकायदा आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, बाकायदा आपको ये आइडेंटिटी याद हो जानी चाहिए। और ठीक है, आपका होमवर्क देख लो आरडी में। कल हम इस आइडेंटिटी से रिलेटेड थोड़े से सम्स करेंगे। मेरे ख्याल से इस वीक में ये चैप्टर पूरा होके हमारा साइंस स्टार्ट हो जाएगा आराम से। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड चैप्टर हम मैथ्स का पूरा करेंगे इस वीक। आप तैयारी रखना इन दोनों की टेस्ट देने के लिए। ठीक है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 टेस्ट में आएगा आपके पास। मैं सिर्फ टेक्स्ट बुक का ही पूछूंगी, मैं आरडी का नहीं पूछूंगी टेस्ट में। मैं कराती आरडी भी हूँ, पर मैं आपसे जब पूछूंगी टेस्ट, जब आपकी लूंगी चैप्टर 1 चैप्टर 2 की खाली टेक्स्ट बुक में से ही लूंगी। ठीक है, तो आप चैप्टर 1 चैप्टर 2 की पूरी तैयारी रखना। कभी भी टेस्ट होगी बस चलेगा तो मैं घर आ जाऊंगी मास्क पहन के आपके। ठीक है, कैसे भी चैप्टर 1 चैप्टर 2 की मुझे साथ में टेस्ट लेनी है। ठीक है, टेक्स्ट बुक की तैयारी रखना मैथ्स की। ठीक है, आपके पास खाली टाइम हो प्रिपेयर करते रहना चैप्टर 1 चैप्टर 2। सिर्फ टेक्स्ट, हम टेक्स्ट में सब कुछ। अच्छा, होमवर्क में लिखें। होमवर्क में आपका है एक्सरसाइज 4.4 पेज 4.24। एक्सरसाइज 4.4 में पेज 4.24 में एक्सरसाइज 4.4 उसका क्वेश्चन 2 थर्ड फोर्थ फिफ्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, और क्वेश्चन 6 का थर्ड। ठीक है, लास्ट में ही है चैप्टर के। मैं फिर से बोल रही हूँ, चैप्टर 1 चैप्टर 2 टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करना चालू कर दो। टेस्ट आपकी होगी, क्योंकि इतनी मेहनत से इतना टाइम लेके हमने 2 चैप्टर्स खत्म किए हैं। मुझे पता तो होना चाहिए मेरे बच्चों को आया कितना। ठीक है, तो आप चैप्टर 1 चैप्टर 2 मैथ्स की प्रैक्टिस चालू कर दें। साइंस चालू करने से पहले मैं मैथ्स के दोनों चैप्टर की जरूर टेस्ट लूंगी। ठीक है, और सामने देखें आपकी आइडेंटिटी है वो 20 टाइम्स लिखनी ही लिखनी है, लिखोगे नहीं याद नहीं होगी, मैं बोल देती हूँ। और ये पेज 4.24 पे एक्सरसाइज 4.4 आरडी में होमवर्क है। ठीक है, डाउट हो तो भेजना, डाउट का ना नहीं है, पर ट्राई किया हुआ होना चाहिए। ट्राई किए बिना डाउट नहीं आएगा। ठीक है, चलें, थैंक यू। होमवर्क देखें अच्छे से।